everyone, welcome to the session. How's everyone doing, guys? I hope all of you people are doing amazing. So welcome to the one shot session of the most interesting chapter in mathematics जो है playing with numbers. और सच में guys इस पूरे चैप्टर में हम नंबरों के साथ लिटरली खेलेंगे और इसीलिए मैं तो मानती हूँ कि पूरे मैथ 8th ग्रेड मैथ का ना सबसे मजेदार चैप्टर है, ठीक है? तो यस गाइज, माय नेम इज अंकिता सिंह एंड वेलकम वेलकम वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं एक मैजिक ट्रिक के साथ। किसके साथ? एक मैजिक ट्रिक के साथ। मैजिक ट्रिक क्या है भाई? तो देखो, सब के सब अपने दिमाग में एक 2 डिजिट का नंबर सोचेंगे। दोनों डिजिट अलग हो तो बेटर रहेगा, राइट? तो आप लोगों को अपने दिमाग में, ठीक है, अपने दिमाग में सोचना है, किसी को बताना नहीं है, ठीक है? तो 2 डिजिट का नंबर सबके सबने सोच लिया है जिसके डिजिट्स अलग अलग है, ठीक है? अच्छा, अब आपको क्या करना है? डिजिट्स को एक्सचेंज कर कर एक और नंबर बना लेना है। अगर दिमाग काम नहीं कर रहा तो कॉपी में लिख लो, ठीक है? कॉपी में लिख लो जो नंबर सोचा है, फिर डिजिट इंटरचेंज करके दूसरा नंबर बना लो। जैसे कि मान लो मैंने 43 सोचा, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है। अब मेरा नया नंबर क्या होगा? डिजिट इंटरचेंज कर दो तो नंबर बन गया 34। कूल है, कूल है, कूल है, ठीक है? अब गाइस आई एम गोना ऐड बोथ दीस नंबर्स। आपको क्या करना है? आपको ऐड करना है दोनों नंबरों को, ठीक है? आई होप मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? हमने ऐड कर दिया, ठीक है? जैसे कि मान लो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास 77 आया। क्या आया? 77, ठीक है? ठीक है, बस बस मैजिक ट्रिक होने वाली है, ठीक है? वेट करो, वेट करो, वेट करो, ठीक है? अब आपको क्या करना है? आपको जो नंबर आया है, जो ये सम आया है आपका, उस सम को डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है मैडम जी? तो इससे डिवाइड करना है। जो आपके डिजिट्स थे ना, आपके डिजिट्स क्या थे? आपके ओरिजिनल नंबर में डिजिट क्या थे? 4 और 3, राइट? तो 4 + 3 करिए, 4 + 3 करिए। मतलब आपका जो भी नंबर था, आपका 26 नंबर था तो 2 + 6, आपका 74 नंबर था तो 7 + 4, आपका 81 नंबर था तो 8 + 1। समझ गए? सम ऑफ डिजिट्स करना है, ठीक है? तो आप सम ऑफ डिजिट्स करेंगे बेटा जी, और वो जो सम ऑफ डिजिट्स आया है उससे इस सम को डिवाइड करेंगे, उससे इस सम को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये जो सम आया है उसको सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करेंगे। कर लिया, कर लिया। अब सब के सब अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो। जो फाइनल आंसर आया है वो क्या आया है एवरीबॉडी? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स और देखो कि क्या सबका आंसर सेम आ रहा है। यही मैजिक ट्रिक है कि सबका आंसर 11 आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? सबका आंसर 11 आ रहा है? आ रहा है? आई एम वेरी श्योर आ रहा होगा। और नहीं आ रहा है तो दोबारा कैलकुलेशन करो, कहीं गलती करी है, ठीक है? तो एनीवेज गाइज, अब मैं एक बात बताऊं, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, इसके पीछे एक मैथ का लॉजिक है, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स के साथ डील करेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड गाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से देख लेते हैं कि मोटा मोटा इस पूरे चैप्टर में है क्या, राइट? तो सबसे पहले तो बेटा हम बात करेंगे कि किसी भी नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है। आप बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, पर दोबारा पढ़ लेंगे, क्या हो गया है ना? फिर हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर की मैजिकल ट्रिक्स देखेंगे। जो मैजिकल नहीं है उनके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग है। फिर हम सबसे बेस्ट पार्ट आई थिंक इस पूरे चैप्टर का है क्रिप्टोरिथम्स गाइस। हम ये सॉल्व करेंगे और आपको इतना मजा आएगा क्योंकि इसमें आपके सारे ब्रेन सेल्स यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो हम ये करेंगे बेटा जी। और फाइनली हम डिविजिबिलिटी के टेस्ट देखेंगे जो पूरे मैथ में आपको बहुत यूज में आएंगे। मतलब दिस टॉपिक इज द पार्ट विच एवरीबडी शुड नो, एवरीबडी, ठीक है? ठीक है, चलिए गाइस, तो विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब हम बात करते हैं किसी भी नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ठीक है? मान लो मैंने एक नंबर लिख दिया 234 बेटा, ये नंबर लिख दिया, राइट? अब ये 234 234 बना कैसे? ये नंबर बना कैसे? मतलब हम ये 3 डिजिट्स है, राइट? ये कह सकते हैं 3 नंबर है, 2 3 4, इनको साथ लिख दिया तो 234 बन गया क्या? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। पीछे कोई कंस्ट्रक्शन हुई होगी बढ़िया सी, राइट? तो पीछे का कंस्ट्रक्शन क्या है इसका देखते हैं। तो बेटा हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में कि ये वाली प्लेस वैल्यू 100s है, ये वाली प्लेस वैल्यू 10s है और ये वाली प्लेस वैल्यू 1s है। पढ़ चुके हो, राइट? तो आप इंडिविजुअल डिजिट्स को लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2 लिया, 2 को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, क्या है? 100, ठीक है? फिर हमने अगला डिजिट लिया, क्या है? 3, 3 को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए विच इज 10 बेटा। फिर हमने क्या लिया? अगला डिजिट लिया जो कि है 4, 4 क्या है? 1s प्लेस पे है तो उसको उसके
प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। कर दिया। अब आप एडिशन कर दीजिए सबका। क्या कर दीजिए? एडिशन। आप इसे मैथमेटिकली कैलकुलेट तो करिए। 200 प्लस 30 प्लस 4 234 बन गया, राइट। तो ये होता है एक नंबर का कंस्ट्रक्शन बेटा, ठीक है। और इसी फॉर्म को हम जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर कहते हैं। तो फिर से समझते हैं एक बार और, ठीक है, कि कोई भी नंबर है, मान लो 8931, इसका जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे लिखोगे? तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लो। पहले थाउजेंड्स प्लेस पे है, ये 9 जो है बेटा हंड्रेड्स प्लेस पे है, 3 जो है बेटा टेंस प्लेस पे है, और 1 बेटा वंस प्लेस पे है। सबको पता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। अब जो है 8 को इसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए बेटा, ठीक है। फिर 9 को इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए बेटा, फिर 3 को इसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए, और फाइनली 1 को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए। सबका एडिशन कर दीजिए। ये जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया अपन का, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और ये जो है ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। चलिए इसी बात पे हमें क्या करना है? हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप सब लोग चैट बॉक्स में बहुत एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आई हूं, ठीक है। तो सब के सब खुद से आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। पिंकी प्रॉमिस एवरीबॉडी, ठीक है, पिंकी प्रॉमिस। चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट यूजुअल फॉर्म? यूजुअल फॉर्म मतलब क्या होता है बेटा, कि इस पूरे को नंबर बना दो। ये जो पूरा ये जनरल फॉर्म है, ये क्या है? जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो जनरल फॉर्म का जब हम नंबर बना देते हैं तो वो यूजुअल फॉर्म है। तो इनमें से क्या इसका यूजुअल फॉर्म है, आपको बताना है। मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए गाइस, तो देखते हैं एक बार। हमारे पास क्या है? 1000 इंटू 6, तो ये 6000 हो गया बेटा, ठीक है। प्लस 10 इंटू 20, ये 20 हो गया बेटा, और प्लस 7। तो मतलब इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। अगर आप मतलब आपको पता है, राइट, कि आप मल्टीप्लाई ऐड करके नंबर निकाल लोगे, राइट। तो बस भैया 6000 प्लस 20 प्लस 7 को कैसे लिखेंगे? 6027 ऐसे तो लिखेंगे। इसमें कोई हंड्रेड्स प्लेस पर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हंड्रेड्स प्लेस पे 0 है बेटा। क्या है? 0 है। तो आई होप सबने आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया होगा। पूरी उम्मीद है मेरे को, राइट, कि आप सब लोग ने आंसर 6027 दिया होगा, ठीक है। सिंपल था। चलिए अब चलते हैं हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स की मैजिकल ट्रिक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा मैं क्या करूंगी, मैं एक रैंडम 2 डिजिट नंबर ले रही हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मैं रैंडम 2 डिजिट नंबर ले रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं लूंगी 23, 45, 68, नहीं, मैं ऐसे कह दूंगी कि भैया ए और बी मिलकर एक 2 डिजिट नंबर बनाते हैं। ए और बी क्या है? वेरिएबल है, जो किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ए बी को जब मैं साथ में लिखूंगी, तो ये तो ए इंटू बी हो गया, ये नंबर तो नहीं हुआ, राइट। तो मुझे इसे नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसे कैसे लिखूंगी एवरीबॉडी? मैं इसे लिखूंगी जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म मतलब कि ये टेंस प्लेस पे है बेटा, और ये वंस प्लेस पे है। तो ए को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, और बी को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, राइट। सो मेरा क्या बन गया? 10a प्लस बी। तो मेरा नंबर है 10a प्लस बी, ये है मेरा नंबर। मैं a इंटू बी नहीं लिखूंगी, वो गलत तरीका है लिखने का, ठीक है। तो मेरा नंबर क्या हो गया? कोई भी 2 डिजिट नंबर 10a प्लस बी का फॉर्म का होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब मैंने क्या किया? मैंने एक और नंबर बनाया बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। मैंने डिजिट्स को बेटा क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। मतलब जो टेंस है वो वंस डिजिट पे चला गया, वंस जो है वो टेंस डिजिट की जगह आ गया, ठीक है। तो अब मेरा नंबर कैसा दिखाई देगा? मेरा नंबर ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब ये टेंस डिजिट है बेटा, और ये वंस डिजिट है बेटा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी? 10 को मतलब 10b प्लस ए, ये मेरा नंबर हो जाएगा, राइट। टेंस डिजिट बी है ना, तो 10 इंटू बी प्लस ए इंटू 1, तो 10b प्लस ए, ठीक है। तो ये मेरा नंबर हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ओके, कूल है। अब बेटा मैं क्या करने वाली हूं? मैं जो है ये दोनों नंबर्स को ऐड करने वाली हूं। मतलब एक ओरिजिनल नंबर, फिर वो जो दूसरा नंबर था जो डिजिट्स को रिवर्स करके इंटरचेंज करके बना था, उन दोनों को ऐड करने वाली हूं, ठीक है। तो कैसे ऐड करेंगे? तो ये ऐड करेंगे 10a प्लस बी, ये पहला नंबर था, और दूसरा नंबर क्या हुआ? 10b प्लस ए बेटा। कूल है, कूल है। अब देखो, हमने एडिशन और सीखा हुआ है टर्म्स का, कैसे ऐड होते हैं। जो लाइक टर्म्स होते हैं बेटा वो ऐड होते हैं। लाइक टर्म्स मतलब वो टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल है और पावर सेम है, ठीक है। जैसे कि यहां पर 10a प्लस ए बेटा, ये दोनों ऐड होंगे, दोनों में सेम वेरिएबल ए है, राइट, ठीक है। तो मैं इन दोनों को एक साथ ग्रुप कर देती हूँ, 10a प्लस ए, और b और 10b एक साथ ऐड होंगे बेटा, b प्लस 10b,
ठीक है, सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बेटा। ठीक है, अब गाइस ये 1 के a के आगे मैंने 1 लगाया, b के आगे भी मैंने 1 लगा दिया। ठीक है, तो 10a प्लस a क्या हो गया बेटा, 11a हो गया। 1b प्लस 10b 11b हो गया, सिंपल है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। ठीक है, ओके। अब गाइस देखो मैं क्या कर सकती हूं, मैंने 11 को कॉमन लिया और अंदर बच गया a प्लस b, बच गया। अब यहां से मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैजिकल ट्रिक निकल के आ गई बेटा। वो मैजिकल ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। मेरा जो 2 नंबर थे ए बी और बी ए, 2 नंबर थे बेटा, ये जो 2 नंबर है इन्हें हम 11 इंटू ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। डू यू नो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरा जो सम ऑफ दीज 2 नंबर्स हुआ ये 11 से भी डिविजिबल है और a प्लस बी क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, राइट? तो वो 11 से भी डिविजिबल है और अपने सम ऑफ डिजिट्स से भी डिविजिबल है। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके गाइज, क्योंकि खुद सोचो ना, अगर मैं 24 को 6 इंटू 4 लिखती हूं, इसका मतलब समझ रहे हो कि भैया ये 6 भी 24 को डिवाइड करता है और 4 भी 24 को डिवाइड करता है या नहीं? तो वैसे ही 11 भी इसको डिवाइड करता है, इस सम को, और सम ऑफ डिजिट्स a प्लस बी भी इसे डिवाइड करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पर मैं लिख रही हूं, जैसे कि मान लो बेटा मैंने एक रैंडम नंबर 36 लिया, राइट? तो अब इसका उल्टा करके क्या नंबर बनेगा, 63 बनेगा। तो ये जो 36 प्लस 63 है ना, इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स विच इज 3 प्लस 6 यही आएगा। ठीक है, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो याद रखना, जब भी आपने एक 2 डिजिट नंबर लिया है और दूसरा नंबर उन्हीं 2 डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनाया है और आपने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये जो एडिशन है ये हमेशा 11 इंटू सम ऑफ डिजिट्स आएगा। ठीक है, तो इससे आप बहुत सारी चीजें कह सकते हो। इससे आप ये भी कह सकते हो कि मैं अगर 36 प्लस 63 को इसी के सम ऑफ डिजिट्स के साथ डिवाइड करती हूं तो आंसर हमेशा 11 आएगा। इसीलिए पहले वाले मैजिकल ट्रिक में जिससे मैंने क्लास शुरू की थी, आप सबका आंसर 11 आ रहा था। ये आएगा ही आएगा, ये बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, जब आप 6 प्लस 3 को इधर लेके जाओगे तो 11 ही तो आंसर बचेगा। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। अब गाइस, अब वैसे ही हम दूसरी ट्रिक देखते हैं 2 डिजिट नंबर के लिए। ठीक है, तो इस ट्रिक में मैं क्या करूंगी, मेरा ए बी क्या था बेटा, वही लूंगी। ठीक है, ए बी है 10a प्लस बी, दूसरा नंबर बना बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट बी ए, तो ये मैं लूंगी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10b प्लस ए। ठीक है, अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी। क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी। अब आप बोलोगे मैम कैसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको क्या पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो बेटा जो बड़ा है उससे छोटा सब्ट्रैक्ट करना, बात खत्म। जो भी बड़ा है उससे छोटा सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूं कि मेरा ए बी नंबर जो है वो बी ए नंबर से बड़ा था, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर करना है सब्ट्रैक्ट बेटा। ठीक है, अब किया सब्ट्रैक्ट, तो देखते क्या आ रहा है। तो यहाँ पर है 10a प्लस बी, राइट? ए बी क्या है बेटा, 10a प्लस बी, इससे मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रही हूं, 10b प्लस ए। ठीक है, कूल है एवरीबॉडी। अब गाइस लेट्स सी व्हाट टू डू हियर। तो अब मैं अगेन लाइक टर्म्स को एक साथ रखूंगी। ठीक है, तो 10a से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी बेटा, a सब्ट्रैक्ट करूंगी, राइट? या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले ब्रैकेट खोलती हूँ, है ना? ब्रैकेट खोलते हैं, 10a प्लस बी माइनस ऑफ 10b माइनस ऑफ ए। बेटा जब भी माइनस बाहर है अंदर जाएगा तो सब माइनस हो जाएंगे, या फिर मतलब जब भी माइनस बाहर है तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस बन गया, माइनस प्लस बन गया। ठीक है, तो अब मैं 10a और a को एक साथ सब्ट्रैक्ट करूंगी और b और नेगेटिव 10b को एक साथ करूंगी। तो जब कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो 10a माइनस 1a 9a बेटा, 1b माइनस 10b 9 माइनस 9b बेटा। अब मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 9 को कॉमन लिया, बच गया a माइनस बी बेटा। क्या बच गया, a माइनस बी बेटा, राइट और नॉट? ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आता है पीपल, यहां से हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग आती है कि अगर आपके पास 2 डिजिट के नंबर है एक और आपने दूसरा नंबर बनाया उन्हीं 2 डिजिट को इंटरचेंज कर कर बेटा, और आपने इस टाइम सब्ट्रैक्ट किया, पिछली बार ऐड कर रहे थे इस बार सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो नंबर आएगा ये 9 का भी मल्टीपल होगा और a माइनस बी का भी मल्टीपल होगा। मतलब ये जो डिफरेंस है ये 9 से भी डिविजिबल होगा
और डिफरेंस ऑफ डिजिट से भी डिविजिबल होगा। ये a माइनस बी क्या है? डिफरेंस ऑफ डिजिट्स है या नहीं? राइट, आई विल राइट इट डाउन फॉर यू। दिस इज डिफरेंस ऑफ डिजिट्स एवरीबॉडी, डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं एवरीबॉडी। ठीक है, एक एग्जांपल बढ़िया सा, सबके सब ट्राई करेंगे। एक रैंडम एग्जांपल लीजिए अपने साइड से, सबके सब ट्राई करेंगे। ठीक है, रैंडम एग्जांपल लो, मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ 74। ठीक है, 74। तो अब इसको इंटरचेंज कर कर क्या नंबर बन जाएगा? 47 बन जाएगा बेटा, 47 बन जाएगा। तो अगर मैं पूछूं कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, तो इनका डिफरेंस हमेशा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। डिफरेंस ऑफ डिजिट्स मतलब बड़े डिजिट से छोटा डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, हमेशा यही आएगा। और यहां से मैं ये कह सकती हूं कि अगर मैं यही 74 माइनस 47 को मान लो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स से डिवाइड कर दिया, डिजिट्स के डिफरेंस से डिवाइड कर दिया, आंसर हमेशा 9 आएगा बेटा, आंसर हमेशा 9 आएगा। ठीक है, ठीक है, कूल है, कूल है, सिंपल, इजी बीजी लेमन स्क्वीजी। अब आप कह रहे होंगे कि मैम क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके? प्रॉपर्टी तो अपन को समझ में आ गई मैडम, पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे बेटा। ठीक है, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशंस। पहले कह देंगे कि ऐसा है, ज्यादा शाना नहीं बनना है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करके आंसर बताना है। ठीक है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? सम ऑफ 87 एंड 78 इज डिविजिबल बाय 15। तो हमें ये बताना है कि क्वोशंट क्या होगा जब 87 और 78 का जो सम है उसे आप 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप सबके सब आंसर दोगे इसका बेटा। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, डिवाइड करके आंसर दोगे तो क्या ही फायदा, फिर तो आप ये वन शॉट ही छोड़ दो। ठीक है, सोचो सोचो। हाँ जी एवरीबॉडी, I hope the chat box is filled with lots and lots and lots of answers. देखिए बेटा, इसका नजरिया बदलते हैं सोचने का। आप 15 देख रहे हैं, मैं क्या देख रही हूँ? मैं ये देख रही हूँ कि यार ये जो 15 है भाई, ये जो 15 है वो है क्या? 15 तो 8 प्लस 7 है। 15 है क्या? 15 8 प्लस 7 है। आप क्या होगे मैम, ऐसे तो 15 10 प्लस 5 भी, आपने 10 प्लस 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरा काम नहीं बन रहा था 10 प्लस 5 से, मेरा काम 8 प्लस 7 से बन रहा था। मैंने क्यों लिखा? क्योंकि भाई मुझे पता है कि 87 के डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो 78 बनेगा। तो ये दो नंबर का सम है, ठीक है, जो एक दूसरे के रिवर्स है। अब इनको अगर मैं इनके सम ऑफ डिजिट से डिवाइड करती हूं तो अंकिता मैम ने बताया है आंसर हमेशा 11 आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। राइट, आंसर हमेशा 11 आएगा। बताया नहीं बताया? राइट, तो 87 प्लस 78 को अगर मैं 8 प्लस 7 से डिवाइड करूंगी तो 11 आएगा, और 8 प्लस 7 15 है। ठीक है, आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। तो मैंने 15 को 8 प्लस 7 लिखा और अपना आंसर पा लिया। अब वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस ऑफ 87 एंड 78 इज डिविजिबल बाय 9। तो अब इसका भी करते बेटा। 87 और 78 को जब आप डिवाइड करोगे 9 से तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब ना मैं आपको याद दिलाती हूँ, शायद आप भूल गए होंगे कि ए बी माइनस बी ए जो होता है वो हमेशा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स होता था। ठीक है, तो यहां से क्या मैं ये नहीं कह सकती कि ए बी माइनस बी ए को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा? डिजिट्स का डिफरेंस होगा, डिजिट्स का डिफरेंस होगा। राइट, सोचो ना कि ए बी माइनस बी ए 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट्स है, तो जब आप 9 से ही डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या होगा? डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। जैसे कि 24 6 इंटू 4 होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि 24 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 24 को अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं आंसर ये होगा, और अगर 4 से कर रहे हैं तो आंसर 6 होगा। वही वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा? एवरीबॉडी फिल द चैट बॉक्स, कम ऑन। या देखो, दोनों नंबर एक दूसरे का डिजिट्स इंटरचेंज करके बने हैं, है ना? तो यानी आंसर होगा डिफरेंस ऑफ डिजिट्स। डिफरेंस ऑफ डिजिट मतलब बड़े डिजिट से छोटा डिजिट माइनस कर दो, आंसर है 1। आ गया सबका 1? आई एम वेरी होपफुल कि सबका आंसर 1 आ गया होगा। चलो गाइस, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। पैट योरसेल्फ ऑन द बैक गाइस इफ यू गॉट द करेक्ट आंसर। अब हम वैसे ही 3 डिजिट की भी एक मैजिकल ट्रिक समझने वाले हैं। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो बेटा मान लो मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर है ABC, मैं ABC से उसे डेनोट कर रही हूँ। ठीक है, ABC। ठीक है, अब देखो
देखो मैं क्या करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोगों के स्कूल में ये फॉलो होता होगा कि आपकी सीट फिक्स नहीं है, आपकी सीट फिक्स नहीं है, राइट। जैसे जैसे मतलब मान लो आप जो है फर्स्ट फर्स्ट बेंच पे बैठे हो, तो अगले दिन आप लास्ट बेंच पे चले जाओगे, और जो सेकंड बेंच पे बैठा था वो आगे आ जाएगा, जो थर्ड पे बैठा था वो सेकंड पे आ जाएगा, जो फोर्थ पे बैठा था वो थर्ड पे आ जाएगा, राइट। सब एक एक जगह खिसकते हैं, सब एक एक जगह खिसकते हैं। ये वैसे ही हुआ कि आप एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है, एक बंदे का काम हो गया, वो निकल गया, ठीक है, वो पीछे मान लो वो पीछे लग गया, तो सबके सब एक आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो अब यहीं पर यही करना है कि अब ए बी सी था, अब अगली बारी में क्या हुआ, बी ने कहा चल निकले, ठीक है, हमें आगे आने दे, तो ए गया पीछे, ठीक है, ए गया पीछे और बी एक जगह आगे आ गया, सी एक जगह आगे आ गया, तो क्या नंबर बनेगा, बी सी ए नंबर बनेगा, है या नहीं, बी सी ए नंबर बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। ए सबसे पीछे गया, बी आगे खिसक गया, सी आगे खिसक गया, ठीक है। अब अगली बारी में क्या होगा, बी सबसे पीछे चला जाएगा, राइट, सी सबसे आगे आया, ए मिडिल में, बी सबसे पीछे, तो नंबर क्या बना, सी ए बी। नंबर बनना समझ में आ गया किसी को। अब इसी को मैं यहां पर नंबर के साथ भी दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा नंबर, मान लो मेरा नंबर है 684, ठीक है। अगला नंबर क्या होगा, 6 सबसे पीछे चला जाएगा, तो 8 आगे खिसक गया, 4 आगे खिसक गया, 6 सबसे पीछे गया, ठीक है। अगला नंबर क्या होगा, 8 सबसे पीछे चला जाएगा, तो नंबर हो जाएगा 468, बस खत्म बात, ठीक है, ओके। अच्छा भैया, अब मैं ये कह रही हूं कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करते बेटा, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे एडिशन कर नहीं सकती, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सॉरी जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं जनरल फॉर्म में डायरेक्ट लिख रही हूँ, आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। ए 100 डिजिट पे है तो 100 ए, बी 10 डिजिट पे है तो 10 बी, सी 1 डिजिट पे है तो सी, तो ये पहला नंबर हुआ। सेकंड नंबर क्या हुआ, बीसीए क्या होगा बेटा, 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए पीपल, और सीए भी क्या हो जाएगा बेटा, 100 सी, बिकॉज सी 100 डिजिट पे है, ए 10 डिजिट पे है, और प्लस बी, होगा होगा होगा। अब आप लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आप कर सकते हैं, ये खुद ही आपको पता है लाइक टर्म्स को ऐड करना कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि 100 ए, ठीक है, और फिर यहाँ पर 10 ए और यहाँ पर ए, ये तीन लाइक टर्म्स है, तो 100 ए 10 ए प्लस ए, ये 111 ए हो जाएंगे। वैसे ही 10 बी 100 बी और बी, ये तीनों लाइक टर्म्स है, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 111 बी हो जाएगा। वैसे ही सी सी, ठीक है, 10 सी और 100 सी, ठीक है, ये तीनों लाइक टर्म्स है, ये ऐड हो जाएंगे तो 111 सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहां पर 111 को कॉमन ले सकती हूँ बेटा, 111 को कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी, वो क्या है, ये सम ऑफ डिजिट्स है, ये तो जितने भी नंबर है सब में डिजिट्स तो वही है ना, ए बी सी, वही इधर उधर घूम रहे हैं, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। तो इससे हमारे पास क्या बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आती है, हमारे पास आता है कि भैया अगर आपके पास एबीसी है, फिर आपने ए को पीछे खिसका के नंबर बनाया बीसीए, फिर आपने बी को पीछे खिसका के नंबर बनाया सीएबी, तो इन तीनों का सम हमेशा 111 इंटू सम ऑफ देयर डिजिट्स आएगा बेटा। अब इसको मैं एक और चीज कहती हूँ, 111 को मैं और ब्रेक डाउन कर रही हूँ, मैं इसे 3 इंटू क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 37, 111 को 3 इंटू 37 लिख सकते हैं ना, तो 3 इंटू 37 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमेशा यही आएगा। मतलब ये जो नंबर मैंने यहां लिखे हैं ना बेटा, ये जो मैंने यहां लिखे, अगर मैंने इनको ऐड कर दिया ना तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ ये 111 इंटू सम ऑफ देयर डिजिट्स आएंगे, 6 प्लस 8 प्लस 4 आएंगे, हमेशा यही आएंगे, कोई और चांस है नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड। अब यहां से क्या आ सकता है, कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो ये बोल सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मान लो कि 684 प्लस 846 प्लस 468, मान लो इसे मैंने 111 से डिवाइड कर दिया, भैया बताना जरा आंसर क्या है, विदाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो अब मैंने जब देख लिया कि ये तीनों नंबर जो है ये हमारी इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, और मुझे पता है ये 111 इंटू 6 प्लस 8 प्लस 4 होंगे, तो ऑब्वियसली 111 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर होगा, इससे डिवाइड करते तो 111 आंसर होता, हाँ या ना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स बेटा, 6 प्लस 8 प्लस 4, बिना कैलकुलेट किए आप आंसर दे पाओगे, 6 प्लस 8 प्लस 4, इट्स एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबडी, अंडरस्टूड। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। ये बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर फिर भी कोई बात नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन क्रैक करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, समझ में आया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से क्रैक करना है सबको। कम ऑन, टेक इट एज अ चैलेंज। विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल एडिशन, व्हाट इज द क्वोशंट? क्वोशंट मतलब पता है ना तुम लोगों को कि किसी को किसी से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया। ठीक है, रिमाइंडर नहीं, आंसर, क्वोशंट क्या आया। तो व्हाट इज द क्वोशंट व्हेन द सम ऑफ व्हाट 483, 834 एंड 348, इस सम को जब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 37 से डिवाइड कर रहे हैं बेटा जी, तो आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, विदाउट डूइंग एडिशन या डिविजन। अब यहां पर मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो मैं ये नोटिस करूंगी कि अगर मैंने 483 ले लिया, मैंने बाकी नंबर नहीं देखे, सिर्फ 483 लिया। ठीक है, अब अगर मैं 4 को सबसे पीछे भेज दूं तो 83 आगे खिसक जाएगा, तो मेरा नंबर होगा 834। अब मैं अगर 8 को सबसे पीछे ढकेल दूं तो अब 34 आगे बढ़ जाएगा, तो 348 हुआ नंबर। ठीक है, तो मतलब अगर मैं देखूं ऊपर कि अरे यार ये तो वही नंबर है, ये तो यही नंबर है ABC, ठीक है, BCA CAB, ये तो वही वाला फॉर्म हुआ। और मुझे पता है कि अगर ये वही फॉर्म है तो ये जो सम होता है ये 111 इंटू सम ऑफ डिजिट्स होता है, इंटू सम ऑफ डिजिट्स होता है। ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा है। अब यहाँ पर तो 37 से डिवाइड करने की बात की है, कोई बात नहीं, मैंने एक और चीज पढ़ी है कि मैं 111 को ब्रेक डाउन कर सकती हूँ 3 इंटू 37 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, इंटू सम ऑफ डिजिट्स कर सकती हूँ। अब यहां से बस आपको एक दिमाग लगाना है कि भाई अगर मैं 37 से डिवाइड कर रही हूं तो क्वोशंट क्या आएगा बेटा। अगर आप 37 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट बचा कुचा चीजें आएंगी, समझ गए। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, मैं नंबर लिख दे रही हूँ 483 प्लस 834 प्लस 348, है ना। तो अब ये सोचो कि आपका 37 इधर जाएगा, 37 लेफ्ट साइड में जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर किस में जाएगा बेटा जी, डिवीजन में जाएगा। राइट राइट, तो इसको डिवीजन में इधर भेजते हैं, तो मेरे पास आएगा 483, 834 एंड 348। ठीक है, ये एडिशन में है। अब डिवीजन में 37 इधर आ गया, जब 37 डिवीजन में इधर आ गया, बचा क्या यहाँ पर बचा 3 इंटू क्या कहते हैं 15, 8 प्लस 4 प्लस 3 कर लो। ठीक है, ये बचा। राइट, तो अब आपको आंसर मिल गया ना कि ये 37 से डिवाइड हुआ तो 3 इंटू 15 आंसर है। राइट, 3 इंटू सम ऑफ डिजिट्स आंसर है, बस बात खत्म। क्या है आंसर एवरीबॉडी? 45 इज द आंसर पीपल, 45 इज द आंसर। ठीक है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आई होप आपको मजा आया होगा। अब बेटा अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे गाइस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक स्टोरी सुनो, बढ़िया मजेदार सी। ठीक है, क्या हुआ कि आपके स्कूल में 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त को वैसे तो लड्डू भेज के स्कूल वाले काम चला लेते हैं, लेकिन इस बार आपके स्कूल ने कहा कि नहीं यार, बच्चों को थोड़ा अच्छा सा कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ फ्लैग होस्टिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, कुछ अच्छा पिच्चा खिलाएंगे। तो स्कूल ने क्या किया, बहुत सारे क्या कहते हैं पेस्ट्रीज ऑर्डर किए। ठीक है, किए। अब एवरी स्टूडेंट वाज एक्साइटेड कि अरे फ्लैग होस्टिंग के बाद पेस्ट्री खाएंगे, कैंटीन में जाएंगे। अब आप गए कैंटीन में फ्लैग होस्टिंग के बाद, वहां देखा कि भैया कोई पेस्ट्री नहीं है। फिर आपको पता चला अरे पेस्ट्रियां चोरी हो गई हैं। ठीक है, और पेस्ट्री चोरी कैसे हुई है कि किसी बंदे ने सारी पेस्ट्रियां उठाई और वो एक लॉकर में रख दी। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है गाइस, इसमें लॉजिक ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एनीवेज सारी पेस्ट्रीज एक लॉकर में रख दी है बेटा जी, और उसने कहा है कि देखो तुम्हारी सबकी पेस्ट्री यहाँ बिल्कुल सलामत है इस लॉकर के अंदर, पर तुम्हें ये लॉकर खोलना पड़ेगा विद इन 1 आवर, नहीं तो सारी पेस्ट्री पिघल पुघल के बेकार हो जाएगी। अब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं कि लॉकर खुलेगा CAKE वर्ड से। ठीक है, यहां पर ये CAK और E ये कोई नंबर डिनोट करते हैं फ्रॉम 0 to 9, फ्रॉम 0 to 9 ये सब कोई नंबर डिनोट करते हैं, और सबके सब डिस्टिंक्ट नंबर डिनोट करते हैं। जैसे मान लो A6 डिनोट करता है, तो अब C6 नहीं कर सकता, K6 नहीं कर सकता, E6 नहीं कर सकता। ठीक है, A ही 6 करेगा। ठीक है, मान लो C5 कर रहा है, ठीक है, तो कोई और 5 नहीं करेगा। ठीक है, तो सबके सब डिस्टिंक्ट डिजिट्स डिनोट करते हैं, डिजिट मतलब 0 से 9। ठीक है, तो आप जो है अगर पासवर्ड भर दोगे लॉकर खुल जाएगा, खा लेना। पर अब उसको भी तरस आ रहा था सब पे, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, तो मैं एक और हिंट देता हूँ। हिंट ये है कि ईट प्लस ईट केक होता है। ईट प्लस ईट क्या होता है?
केक होता है, ठीक है, ठीक है। और उसने ये भी हिंट दिया है कि ये जो केक है ना, ये सिर्फ एक ही नंबर नहीं आएगा, ये कम से ये एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, ये एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। तो मतलब ये लॉकर एक से ज्यादा नंबरों पर खुल सकता है। मतलब केक जो हो सकता है वो मान लो 2468, 3898, 5678 ऐसे करके 3-4 नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक भी मिल गया तो उससे लॉकर खुल जाएगा। तो आपको बस एक ढूंढना है, ठीक है, ओके। और हिंट क्या था कि ईट प्लस ईट केक होता है, जहां पर ई भी एक डिजिट डेनोट करता है फ्रॉम 0 to 9, ठीक है, ए भी एक डिजिट डेनोट करता है फ्रॉम 0 to 9 और टी भी एक डिजिट डेनोट करता है 0 to 9। ये सब क्या है, ई ए टी सी सब कुछ सारे लेटर्स कोई डिजिट डेनोट करते हैं 0 से 9 तक, और सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट डिजिट डेनोट करते हैं। तो ये आप सबका चैलेंज है गाइस, टेक इट एज अ चैलेंज कि क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो। एंड आई नो बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा कि मैम कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो मैं अब आपको कैसे ये क्वेश्चंस किए जाते हैं ये पूरी चीज आपको अच्छे से बताऊंगी। और जब मैं बता दूंगी फिर आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे। और कैसे लिखोगे सुन लेना, आप लिखोगे मैम #केक और केक के आगे नंबर, ठीक है, #केक केक के आगे नंबर, ठीक है, कि क्या नंबर है, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्टेड गाइस, चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होते क्या है, इन्हें किया कैसे जाता है। मैं फिर तुम्हें सिखाऊंगी, फिर तुम इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में दोगे जब क्लास खत्म हो जाएगी, तो ठीक है, ओके गाइस। चलिए, तो विद दैट गाइस अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ये वाला फॉर्म होता है ना, इसे कहते हैं क्रिप्टारिथम्स, ठीक है। तो क्रिप्टारिथम्स क्या होता है, ये मैथमेटिकल ब्रेन टीजर्स होते हैं बच्चा, जहां पर लेटर्स जो होते हैं वो कोई डिजिट डेनोट करते हैं 0 से 9 तक, ठीक है। और हर लेटर डिस्टिंक्ट डिजिट डेनोट करता है, मतलब ए और बी सेम डिजिट डेनोट नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर 0 2 लेटर से डेनोट नहीं होगा, ठीक है, सबका 1 to 1 कनेक्शन है। ओके, कूल एवरीबॉडी। और इससे हम इस पूरे चैप्टर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्रिप्टारिथम्स करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी। अब फंडामेंटल रूल एक बार और जो है पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। याद रखना कि एवरी यूनिक लेटर रिप्रेजेंट्स एग्जैक्टली 1 डिजिट बेटा, एंड नो 2 डिफरेंट लेटर्स कैन रिप्रेजेंट द सेम डिजिट। जो मैं बहुत देर से लगातार लूप पे बोल रही हूँ वही लिखा हुआ है, समझ तो गए होगे ना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ओके पीपल, लेट्स डू दिस। अब देखो, क्रिप्टारिथम सॉल्व करने के लिए आपको कोई रूल नहीं जानना है, कुछ नहीं जानना है, आपको बस फंडामेंटली एडिशन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, बस आपको ये जानना है, ठीक है। और अपना कॉमन सेंस को पूरा तैयार रखना है, इतना काफी है, इतना ही काफी है, ठीक है। इसीलिए ये मजेदार क्वेश्चंस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपको करना है बेटा, 3(1a + 1a3 = 501। यहां पर आपको एक ही वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? एक क्या है, एक क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, ओके। तो आप कैसे करते हैं इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, वैसे जानते हैं बेटा। तो अब आप जब एडिशन शुरू करते हो, देखो ध्यान से सुनना, जब आप एडिशन शुरू करते हो आप कैसे शुरू करते हो, राइट साइड से शुरू करते हो, राइट। आप जो है यही ऐड करोगे, आप a और 3 को ऐड करोगे, करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे आप? सबसे पहले a + 3 करोगे, a + 3 1 आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या a + 3 1 आ सकता है? अरे भैया 3 से अगर मैं 0 भी ऐड करती हूँ तो भी 1 से बड़ा आएगा, राइट। 3 से अगर मैं 0 भी ऐड करती हूँ तो भी 1 से बड़ा आएगा, राइट। तो मतलब यानी कि a + 3 1 नहीं होगा, a + 3 कोई 2 डिजिट नंबर होगा, यानी, है ना। तो 2 डिजिट नंबर होगा तो 1 यहाँ आ गया, और जो भी मेरा कैरी फॉरवर्ड था वो यहाँ चला गया, राइट। तो हमेशा याद रखना, जब आप डिजिट्स ऐड करते हो तो आंसर 1 डिजिट भी हो सकता है, 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ध्यान में हमेशा रखना है। कॉमन सेंस बेटा, अपने कॉमन सेंस को एक्टिव कर दो। कॉमन सेंस इज ऑलवेज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। तो यस, बी एक्टिव। तो अब मुझे पता चल गया a + 3 जो है वो जो है क्या होगा, लास्ट डिजिट 1 होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बता देती हूँ, ठीक है बेटा। अगर मैं सबसे बड़े, देखो याद रखना, ये जो लेटर्स है ना, ये 0 से 9 तक डिजिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई 2 डिजिट नंबर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, 10 11 12 और समथिंग, है ना। तो एनीवेज गाइस, अगर मैं सबसे बड़े डिजिट्स को भी ऐड करूं तो भी आप नोटिस करो कि मेरा 10th डिजिट क्या है। नोटिस करिए बेटा, 10th डिजिट क्या है? क्या है? 1 है। आप सबसे बड़े डिजिट्स को भी ऐड करोगे तो भी 10th डिजिट 1 ही होगा, और सबसे छोटे से भी ऐड करोगे, मान लो मैंने 6 + 6 किया, वो भी 12 आया,
टेंस है, मतलब 1 है टेंस डिजिट। 5 + 5 10 हुआ, मतलब 1 है टेंस डिजिट। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं अगर डिजिट्स ऐड कर रही हूँ और 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो टेंस डिजिट तो बेटा फिक्स है, वो 1 ही होगा, वो कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर 2 डिजिट्स को ऐड करने पर 2 डिजिट नंबर आ रहा है तो टेंस डिजिट फिक्स्ड है, वो 1 है, कुछ और वो हो नहीं सकता। ये सब लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है, इसे ही हम एप्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो a + 3 11 होना चाहिए भैया। अब तो तुम तुरंत ही a निकाल लोगे। a क्या होगा, 3 को साइड ले जाओ, सॉल्व इट लाइक एन इक्वेशन पीपल। 11 - 3 एवरीवन, so that would be that would be 8, राइट, 8। अब देखो, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो ऑब्वियसली, है ना। यहां पर a को 8 रख के देखते हैं, ठीक है, रखते हैं। तो 318 प्लस 183 कितना हो जाएगा, तो अब ऐड करो, आंसर मत लिखो, ऐड करो। 8 + 3 11, 1 यहां गया, 8 1 9 10 0, 1 यहां गया, 3 1 4 5 501 आ गया, 501 यही आ रहा था यहां पर। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन, ठीक है, ये आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए आपने करना है, ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। ये था वेरी सिंपल सा क्वेश्चन। अभी हम और भी करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। चलो, अब मान लो 2 डिजिट्स बताने हैं भैया। अब कितने डिजिट बताने हैं, 2 डिजिट बताने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एवरीबॉडी। चलो चलो चलो, तो एवरीवन कैसे शुरुआत होती है, ऐसे शुरुआत होती है। आप हमेशा ऐसे ही एडिशन की शुरुआत करते हैं। 9 + a 5 है। क्या ऐसा पॉसिबल, देखो बेटा, अगर आपका सम किसी एक डिजिट से छोटा है तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, अरे नहीं नहीं नहीं, सम जो है 2 डिजिट का होगा, क्योंकि मैं 9 में अगर 0 भी ऐड करती हूँ तो भी 9 आएगा, राइट। तो सम अगर यहाँ के किसी भी डिजिट से छोटा है तो मतलब ये आंसर 2 डिजिट का था। 1 डिजिट 5 है और 10 डिजिट में आपको बता चुकी हूं 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, 2 डिजिट का आंसर आ रहा है, तो 10 डिजिट हमेशा 1 होगा, ठीक है। 2 डिजिट ऐड हो रहे हैं तो 10 डिजिट 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो 9 + a 15 हो गया। क्या आप a नहीं निकाल सकते, 9 को उधर ले जाइए, 15 - 9 कितना होता है, 6 होता है, राइट। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा जी, 6 आ गई बेटा जी, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ 6 रखूंगी, ठीक है, b निकालने के लिए मैं यहाँ 6 रखूंगी, ठीक है। तो रखते हैं 6, तो b9 + 4 6 बेटा। अब देखते हैं, 9 + 6 15 हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आएगा, देखो 4 + 1 5, 5 + b आएगा यहां पर। तो ये जो मेरा डिजिट है वो 5 + b है। 1 डिजिट 5 था, ये 10 डिजिट 5 + b है, राइट। बट 10 डिजिट तो इसने a बोल रखा है, 10 डिजिट तो इसने a बोल रखा है। तो आप ये तो ऐसे भी कर सकते थे वैसे, ठीक है, आप ये भी बोल सकते थे कि ये 10 डिजिट a है तो ये 6 आना चाहिए, राइट, ये 6 होना चाहिए, है ना a। तो अब आप सोचो ना कि b क्या होगा b, ठीक है। तो देखो 4 + 1 5 हुआ, ठीक है। तो 5 में आप क्या ऐड करोगे कि 6 आएगा, क्या ऐड करोगे एवरीबॉडी, ऐड करोगे 1, राइट। 4 + 1 + 1 6 हुआ, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। था ना आसान एवरीवन, था ना आसान, आया ना मजा, सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। मेरे से पहले कितने बच्चों ने आंसर दे दिया, जिन्होंने भी दे दिया प्लीज पैट योरसेल्फ ऑन द बैक, गुड जॉब गाइस, वेल डन, सुपर 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 सुपर, ठीक है, ठीक है। चलिए पीपल, लेट अस कंटिन्यू गाइस, और थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन पे करते हैं। देखो एडिशन मोस्टली आसानी आता है, जहां दिमाग खराब होता है ना वो मल्टीप्लिकेशन होता है मोस्टली, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। चलो पहले हम आसान शुरुआत करेंगे ये बढ़िया छोटू पोटू सा क्वेश्चन से, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 1a × a = 9a। अब देखो याद रखना, आप साइन जरूर देख लेना। बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और गलत सलत कर देते हैं, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा जो है बेटा कहां से शुरू होता है, राइट साइड से शुरू होता है, ठीक है बेटा। तो a × a बेटा लिखते हैं, a × a जो है वो क्या आ रहा है, वो a आ रहा है, या तो a आ रहा है, देखो ध्यान से, या तो a आएगा या कोई 2 डिजिट नंबर आएगा जिसमें 10 डिजिट a 1 डिजिट a है, यही होगा। a × a या तो a आएगा या फिर कोई 2 डिजिट का नंबर आ जाएगा जिसमें 1 डिजिट a है, 10 डिजिट कैरी चला गया उधर, ठीक है, कूल है, ओके।
चलो अब गाइस सबसे पहले ना हम इस वाले फंडे को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे ना, अब आप सोचोगे, अब आप सोचोगे कि मेरी ए की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है। मतलब आप ये सोचोगे कि यार ए इंटू ए क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ। पहली बात तो ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर हुआ, ए इंटू ए क्या हुआ, ए स्क्वायर हुआ। आप स्क्वायर कर रहे हैं, राइट। तो ए स्क्वायर करने पर हमारे पास कौन सा मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट वही आता है। स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट कब वही नंबर आता है, ये आपको सोचना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 0 का स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगी, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे तो भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगी, ठीक है। 2 के स्क्वायर पे यूनिट डिजिट 4 आएगी। नॉट डन, बिकॉज ये डिजिट और ये डिजिट सेम चाहिए, राइट। ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, नहीं चलेगा। 3 स्क्वायर 9 आएगा, वो भी नहीं चलेगा। 4 स्क्वायर 16 आएगा, वो भी नहीं चलेगा। 5 स्क्वायर 25 आएगा। ध्यान से सुनना, 5 स्क्वायर बेटा यहां लिख रही हूं, 5 स्क्वायर कितना आता है, 25 आता है। तो हमें वंस डिजिट और ये वाला डिजिट सेम चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ये ए और ये ए सेम होना चाहिए। तो सेम है, सेम है। 6 स्क्वायर करोगे तो भी आपका सेम आएगा, ये 6 है, ये भी 6 है, तो ये भी चलेगा। 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 91 होता है, किसी में नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज एक ही क्या क्या आई हैं, सोचना जरा। हमारे पास 0 आया है, 1 आया है, 5 आया है और 6 आया है, यही है ना। तो मैं यहां कर दे रही हूं, यहां कर रहे थोड़ा सा, या फिर यहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यू ए की क्या क्या आई है, 0, 1, 5 और 6, ये पॉसिबल वैल्यू है ए की बेटा। अब हमें चूज करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इस पूरी चीज को जो है क्या कर रही है, पूरी चीज को जो है वो कर रही है, वैलिडेट कर रही है, ठीक है। तो अगर आप ए को 1 रखते हैं, रखो यहां पर ए को 1 बेटा, रखो जरा ए को 1, तो 1 रखेंगे तो 11 इंटू 1, ये तो 11 आ गया। यहां पर तो 9 ए आना चाहिए था, ये 9 तो नहीं आ रहा है मेरा, या तो 9 आ रहा है, तो ए 1 तो नहीं है। ए को अगर आप 0 रखोगे तो भी 10 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 9 और 0 कोई मैच नहीं कर रहा। अब ए को 5 रखते हैं, ए को क्या रखते हैं, 5 रखते हैं, ठीक है। ए को अगर आपने 5 रखा तो ये हो गया 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75 हो गया एवरीवन, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि मेरा यहाँ 9 आना चाहिए, ध्यान देखो ये 9 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनली करते हैं बेटा 16 इंटू 6, 16 इंटू 6 क्या, 6 6 36, 3 6 1 6 7 8 9, 96 आ गया, नहीं आया। यहाँ 9 आना चाहिए था, देखो मेरा आ गया 9, मेरा आ गया 9, राइट। तो कितने बच्चों ने a इज इक्वल्स टू 6 आंसर दिया था, प्लीज प्लीज लेट अस नो इन द चैट बॉक्स। सबको बताओ कि यार मैंने आंसर a इज इक्वल्स टू 6 दिया था, और देखिए ये आंसर है, ठीक है। क्योंकि बहुत बढ़िया बात है गाइस, बहुत बढ़िया बात है कि आपने ये खुद से कर दिया। a की वैल्यू क्या आई बेटा, 6 आई, ठीक है। इसको यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, जब हम यहाँ कर रहे थे तो वहां कैसे पहुंच गए, 16 इंटू 6 96, ठीक है। तो दिस टेल्स अस a इज इक्वल्स टू 6, दिस इज द ओनली वैल्यू पॉसिबल बेटा, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब दूसरा ये वाला करते हैं, ये वाला करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, ए बी इंटू 3, ये क्या आ रहा है, कैब आ रहा है, ये सी ए बी, ओ माय गॉड, ठीक है। अंडरस्टूड, सिंपल है। देखो हमेशा शुरुआत यहां से करनी है, ठीक है। हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करते हैं। 3 इंटू बी क्या आ रहा है, लिख देती हूँ, 3 इंटू बी बेटा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसका 1th डिजिट बी होगा, 10th डिजिट क्या पता कैरी जा रहा हो, मतलब मुझे पता नहीं है, राइट। 3 इंटू बी बी भी हो सकता है, या 3 इंटू बी एक ऐसा 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है जिसका 1st डिजिट बी है। अब आपका दिमाग ये कहना चाहिए 3 इंटू बी जो है बी तो नहीं ही होगा, मतलब आप खुद सोचो कि कोई नंबर 3 से मल्टीप्लाई होकर खुद ही बन जाए, कौन सा ऐसा नंबर है 0 के अलावा, कौन सा ऐसा नंबर है, 0 के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बी पहला तो 0 तो कंफर्म है, बिकॉज 3 इंटू 0 0 हो जाता है, राइट। b is equals to 0 कंफर्म है, why? बिकॉज 3 इंटू 0 0 हो जाता है, राइट। 3 इंटू 0 0 हो जाता है, तो ठीक है भैया, 0 तो कंफर्म है, 0 की सीट कंफर्म है, मतलब b 0 हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। b की क्या और भी वैल्यू पॉसिबल है बेटा, और भी वैल्यू पॉसिबल है। अब आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि 3b जैसे 3 इंटू 1 3 हुआ, ये तो देखो ऐसे करना है, देखो ऐसे हमेशा लिख के करो, 3 इंटू 1 3 है। अब ये सोचो कि मेरी ये 2 डिजिट सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, यही सेम है ना, देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, पर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। आगे बढ़ो, 3 इंटू 2 6 है,
नहीं आ रहे सेम, नहीं आ रहे सेम। 3 इंटू 3 9 है, नहीं आ रहे सेम। 3 इंटू 4 12 है, नहीं आ रहे सेम। 3 इंटू 5 पे आ रहे हैं, राइट। तो यहां मैं लिख देती हूँ, ठीक है। 3 इंटू 5 करोगे तो आपका 15 आएगा, और जिसमें वंस डिजिट जो है वो यही नंबर है, राइट। ये सेम है, ये सेम है। इसे हिट एंड ट्रायल कहते हैं। आप मतलब जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना आप बेटर होते रहोगे अपने गेसिंग गेम में, ठीक है। अच्छा, 3 इंटू 6 पे क्या होगा? 6 इंटू 3 18, राइट। यहां पर भी काम नहीं बैठ रहा क्योंकि ये 8 है, ये 6 है, नहीं बैठ रहा। 3 इंटू 7 पे भी काम नहीं बैठ रहा, 3 इंटू 8 पे भी नहीं बैठ रहा, 3 इंटू 9 पे भी नहीं बैठ रहा। तो सिर्फ दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो b 0 है या तो b 5 है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, सिंपल है। ओके गाइस, अब यहां पर अब मैं क्या करूंगी, मैं b की वैल्यू पुट करके देख लेती हूँ, राइट। मैं b की वैल्यू पुट करके देख लेती हूँ। तो मान लो मैंने b की वैल्यू 0 पुट करी, ठीक है। यहां करते हैं, रुक जाओ, सॉरी। मान लो मैंने b की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहां करते हैं, ठीक है। b की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी? 0 पुट कर दी। अगर मैंने b की 0 पुट कर दी तो मेरा हो जाएगा a0 इंटू 3, ठीक है। करे a0 इंटू 3 बेटा, 3 इंटू 0 0। अब 3 इंटू ए करना है, ठीक है। 3 इंटू ए सी ए होना चाहिए, 3 इंटू ए क्या होना चाहिए? सी ए होना चाहिए, ठीक है। कूल है, तो करते हैं। 3 इंटू ए सी ए होना चाहिए। चलो मैं ये लिख लेती हूँ, ठीक है, कि 3a सी ए के बराबर होना चाहिए बेटा। कूल है, कूल है, कूल। अच्छा, अब व्हाट आई विल डू इज, अब मैं यहां पर फिर से हिट एंड ट्रायल वाली चीज अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो 3 इंटू 0 किया, 3 इंटू 0 किया तो 0 आ गया। अब देखो ये यहां पर भी ये चीज नोटिस करना कि ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 है तो ये 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि मैं 3a को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो आंसर एक 2 डिजिट नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 डिजिट नंबर। तो 3 इंटू 0 तो 2 डिजिट नंबर नहीं है ना बेटा, राइट। तो 0 कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ ये ब्रेन लगाना है कि यार जब मैं 3 को a से मल्टीप्लाई कर रही हूं आंसर ca है, आंसर 2 डिजिट नंबर है, c0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता c0? बिकॉज वो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि c यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, राइट। तो ये वाला डिजिट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 होता तो वो सिर्फ आंसर ए भी लिखते, काम खत्म करते है ना। तो 0 वाला नहीं लेंगे, ठीक है। 3 इंटू 1 बेटा नहीं होगा अगर 1 डिजिट। अब आपको सोचना है कि कब 2 डिजिट नंबर आना शुरू होगा। तो 3 इंटू 3 तक तो 1 डिजिट नंबर है, 3 इंटू 4 होते ही 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, राइट। तो करते हैं, 3 इंटू 4 करो बेटा। 3 इंटू 4 कितना आ गया? 12। क्या ये होगा? क्या यहाँ पर ये सही काम कर रहा है? ये दोनों सेम है? नहीं है, राइट। ए सेम होना चाहिए, नहीं है सेम, ये काम नहीं करेगा। 3 इंटू 5 करते हैं बेटा। 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। 3 इंटू 5 15, हाँ ये काम करेगा, ये काम करेगा। 5 5 ये काम करेगा। 3 इंटू 6 18 काम करेगा? नहीं करेगा। 3 इंटू 7 21 नहीं करेगा। 3 इंटू 8 24, 3 9 27, कोई भी काम नहीं करेगा, बस ये काम करेगा, राइट। राइट एवरीबॉडी, राइट। तो यहां से मैं ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू 5 आ गई, ए की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अंडरस्टूड। अब मैं रख के देखूंगी, मैं ऐसे मानूंगी नहीं, मैं ना सब रख के देखूंगी, ठीक है। चलो रखते हैं बेटा। b की वैल्यू हमने अभी 0 ली थी, ठीक है। तो b की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 5 रखो और देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा? ए बी मतलब 50 इंटू 3 कितना आ गया? 150, 150, ठीक है। क्या ये सब कुछ मतलब ये ठीक है क्या? तो देखो b 0 था, b 0 था तो ये भी 0 है, ठीक है, ये कूल है, ठीक है। a कितना था? a 5 था तो ये भी 5 है, कूल है, कूल है। और c का कोई दीनिमान नहीं था, C1 आ गया, C1 आ गया बेटा, C1 आ गया, ठीक है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, C1 आएगा, ठीक है। तो B0 A5 C1 ये मेरा आंसर हो गया। अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, सुनना ध्यान से। अब आप कहोगे मैडम जी आपने B5 भी तो लिया था, B5 भी तो इसे सेटिस्फाई कर रहा था। तो मैडम जी B5 है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक बार वो भी करके तो देखना पड़ेगा, राइट, करके तो देखना पड़ेगा। तो अगर मैं B को 5 लेती हूं तो मेरा क्या बन जाएगा? A5 इंटू 3, A5 इंटू 3 इज इक्वल टू CA5,
राइट एवरीबडी। तो अब देखना ध्यान से, ए बी को अगर आप 5 लेते हो ना बेटा, तो 5 इंटू 3 15 हुआ, 1 कैरी गया यहाँ पर, तो 3 इंटू ए 3a प्लस 1, एक 1 कैरी भी है, ये CA होना चाहिए, ये CA होना चाहिए। और बिलीव मी, आप ए को रखते चले जाओ, आप ए को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, आपको दिखेगा ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने ए को कुछ रखा और ये यूनिट डिजिट भी ए आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप ये कर सकते हो पर ये पॉसिबल नहीं है। आप ए की वैल्यू रखते जाइएगा और देखते जाइएगा कि ये और ये कभी सेम आएंगे नहीं, जबकि आने चाहिए पर आएंगे नहीं, इसीलिए ये हम कंसिडर नहीं करेंगे, B5 कंसिडर नहीं होगा। B की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी 0, उससे A5 निकला, C1 निकला, बात खत्म। आया मजा? आया मजा? हार्ड था? देखो बेटा, आई अंडरस्टैंड, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो जब तक आप खुद नहीं करते तब तक आपको बढ़िया तरीके से समझ नहीं आता और मजा भी नहीं आता। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दे दिया है, ठीक है, एक मैकेनिकल वे दे दिया है कि बेटा कैसे शुरू करना है, किस तरीके से सोचना है, ठीक है। अब ये आपको प्रैक्टिस कर कर इन सारी चीजों को अप्लाई करना है, तो इसमें अच्छा तभी बनोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने जो थिंकिंग बताया कि कैसे शुरू करना है, क्या करना है, क्या देखना है, उन सबको अप्लाई करो, इट विल कम इजी टू यू। ठीक है, ठीक है, चलो, कैन आई गेट सम हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, एवरीबॉडी, कुछ हार्ट, कुछ प्यारा सा इमोजी, ठीक है। और इसका आंसर याद रखना, मैं फिर से याद दिला रही हूं, कमेंट करना है, इसमें अपना दिमाग लगाना है और कमेंट करना है। इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज, सॉरी, केक का सिर्फ एक ही वो नहीं आएगा, 3-4 आ सकते हैं, ठीक है। तो बस आप एक नंबर निकाल लो, बात खत्म, ठीक है। तो सोचना है ये कैसे करना है, ठीक है एवरीबॉडी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो गाइस, अब पीपल आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टेस्ट्स फॉर डिविजिबिलिटी। क्या होता है इसका मतलब? देखो बेटा, जब आप क्या कहते हैं, इवन 9th या 10th ग्रेड, इवन 11th 12th में भी जाओगे ना, आप देखोगे कि क्या होता है कि बहुत सारी चीजों में ना आपको पहले से जजमेंट करनी होती है कि यार ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं, ठीक है, वो आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है। तो अब यार, अगर मेरे पास कोई नंबर है और मुझे ये जज करना है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, तो मैं उसे डिवाइड करने अगर बैठ गई तो भाई बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो वो टाइम बचाने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स की हैं, जिससे बिना एक्चुअल कैलकुलेशन से आप बता पाओगे कि गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, 4 से है या नहीं, 5 से है या नहीं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो उन्हें ही हम टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी 2 का है बेटा, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा नंबर ले लिया आपने, आप बता सकते हो कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। कैसे बता सकते हो? सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए, अगर यूनिट डिजिट इवन है, यानी अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो भैया पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, बात खत्म, ठीक है। तो यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर हुआ तो डिविजिबल है, नहीं हुआ तो नहीं है, बात खत्म। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी बात पर। एक 4 डिजिट नंबर दिया हुआ है आपको 7, 8, 9 और x, ये x आपको नहीं पता, इसी का पता करना है आपको। ये दिया हुआ है, ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, इसने बोल दिया जा भाई है, मैं कह रही हूं ये 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो x की सबसे मिनिमम, सबसे लीस्ट, सबसे छोटी वैल्यू बताइए। वो ये कह रहा है कि x की यहां बहुत सारी वैल्यूज लग सकती हैं, मुझे सब नहीं चाहिए, सबसे छोटी बता दो, सबसे छोटी बता दो। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो सकता है, राइट। तो सबसे छोटा इनमें से क्या है? सबसे छोटा मेरा प्यारा प्यारा 0 है, राइट। तो आंसर क्या है बेटा? अरे ये क्या हुआ, ये 0 नहीं हुआ गया यहाँ पर, ये सॉरी पीपल, लो ये 0 कर दिया मैंने, सूरी, हाँ। तो 0 आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? 0 आंसर हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू पीपल गॉट 0 एज द आंसर? पीपल लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हाँ जी, सबके सब, ये आसान था, राइट। ये डी ऑप्शन मैंने 0 कर दिया बेटा, ठीक है, ये लो गोला, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हुई? सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 0 है, बाकी ये सारी वैल्यू भी आएंगे तो भी चलेगा, पर सबसे छोटी 0 आएगी, ठीक है। अब टेस्ट 3 की डिविजिबिलिटी देखते हैं बेटा। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, मान लो मैंने लिया 6, 4, 8, 9, 1, 3,
अब इसको अगर आपको बताना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके डिजिट्स का सम लेंगे। क्या लेंगे? डिजिट्स का सम लेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अगर ये सम 3 से डिविजिबल है बेटा, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब मान लो ये मेरे पास क्या आया, 6 + 4 10 18, ठीक है, 18 एंड 9 27, 18 9 हाँ 27 28 एंड देन 31। ठीक है, तो 31 आया, राइट। तो 31 क्या 3 से डिविजिबल है एवरीबॉडी? नहीं है, राइट। सो सिंस 31 3 से डिविजिबल नहीं है, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड। अब मान लो कि आपका सम ही बहुत बड़ा आ रहा हो, मान लो अभी 31 ही ले लेते हैं, चलो आपका सम ही बहुत बड़ा नंबर आ रहा होगा, तो आपको ये लगेगा कि यार मुझे सम का अगर चेक करना ही था तो मैं पूरे नंबर का ना कर लेती, मेरा सम भी इतना बड़ा आ रहा है। तो अब इसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है, तो आप सम के भी डिजिट्स का सम ले सकते हैं, राइट। तो क्या आया 4, क्या 4 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो यानी ये पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल नहीं है। सॉरी, ये नंबर नहीं था, ऊपर वाला नंबर था, माय फॉल्ट। ये पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल नहीं है ना? कूल बात। तो आप सम का भी सम ऑफ डिजिट्स लेते जा सकते हैं जब तक आपको एक प्रॉपर छोटा सा नंबर ना मिल जाए। वो नंबर को चेक कर लो, 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो ओरिजिनल नंबर था वो डिविजिबल है, नहीं है तो कोई भी नहीं है, बात खत्म। ठीक है एवरीबॉडी, चलो एक क्वेश्चन की कोशिश करते हैं एवरीवन। चलो, तो इफ द 5 डिजिट नंबर, ये नंबर है बेटा 2x541, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये दिया गया है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो x की मिनिमम वैल्यू बतानी है, सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे? टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाइए। डिविजिबिलिटी टेस्ट कहती है कि सारे डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। ठीक है, x को तो आप क्या ही ऐड करोगे, बच्चे कुछ को ही ऐड कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 12। तो मेरे पास आ गया 12 + x, 12 + x आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सोचना है कि मैं x की जगह ऐसा क्या रख दूं कि ये जो पूरा सम है ये 3 से डिविजिबल हो जाए। x की जगह में ऐसा क्या रख दूं कि पूरा सम 3 से डिविजिबल हो जाए, और वो x की सबसे छोटी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकती है। ठीक है, तो अब आप ये खुद सोचो यार कि 12 तो 3 से डिविजिबल है, 12 तो 3 से डिविजिबल है, यानी मैं x को अगर 0 भी रख दूंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा 12 तो 3 से डिविजिबल है, तो मेरा नंबर 3 से डिविजिबल है, राइट। तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हुई? 0 हुई। यहां पर भी कि 0 रख दिया, काम खत्म। अगर मान लो सम ऐसा आ रहा होता 11 + x, तब सबसे छोटी वैल्यू 11 की क्या होती? तो अब आप सोचते 11 से आप क्या सबसे छोटा ऐड कर दोगे कि 3 से डिविजिबल हो जाए? तो आंसर आ जाता 1, 1 ऐड कर दो, 11 + 1 12 हो जाता है, जो 3 से डिविजिबल है, राइट एवरीबॉडी। सो हाउ इजी, हाउ कूल वाज दैट पीपल। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर एवरीवन। नाउ गाइस लेट्स सी कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक नंबर जो है 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है बेटा। नो मैटर कितना बड़ा आपको नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट है वो क्या नंबर फॉर्म कर रहे हैं, आपको सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है, जैसे यहां पर लास्ट के 2 डिजिट 24 है, 24 24। अब आप अपने आप से पूछेंगे क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? आपका आंसर अगर आता है हाँ जी है, तो पूरा नंबर डिविजिबल है 4 से। और अगर आंसर है नहीं, ये लास्ट के 2 डिजिट वाला नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 24 तो 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल है। मान लो अगर आपके पास होता 2 3 5 4 1 7, राइट। अब आप पूछो कि 1 7 डिविजिबल है क्या 4 से? नहीं है, तो ये पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल नहीं है। इजी बिजी लेमन स्क्वीजी। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। ठीक है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक नंबर दिया है 4 5 x 6, ये नंबर है, और ये बोला हुआ है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 4, ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ये बोला हुआ है। तो अगर ये 4 से डिविजिबल है तो आपको x की लीस्ट वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? x की लीस्ट, सबसे छोटी, सबसे मिनिमम वैल्यू बतानी है। सबके सब चैट बॉक्स में आंसर देंगे एवरीबॉडी, यू कैन सी द ऑप्शंस हियर। So yes, I hope everybody gives the correct response. ठीक है,
तो अब यहां पर हम डिविजिबिलिटी के टेस्ट का यूज करेंगे। हम देखेंगे द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट टू डिजिट्स एवरीबॉडी, है ना। तो x6 क्या नंबर फॉर्म कर रहा है, x6 ये, ठीक है। अब आप खुद से सोचोगे कि यार मैं x को किससे रिप्लेस कर दूं कि मेरा ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अब क्योंकि मिनिमम की बात हुई है तो आप छोटे से छोटा चूज करोगे, राइट। तो शुरुआत करो 0 चूज कर। अगर आपने x को 0 चूज किया तो क्या 0 6 4 से डिविजिबल है एवरीबॉडी? इज इट? आप डिवाइड करके देख लीजिए, नहीं है, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, राइट। तो ये तो नहीं है। अगर मैंने x को 1 चूज किया, मेरा नंबर 1 6 16 बन जाएगा। x 1 चूज किया, नंबर 16 बन गया। क्या ये डिविजिबल है 4 से? बिल्कुल है बेटा। तो आपका आंसर तुरंत आ गया कि भैया मेरा लीस्ट नंबर चाहिए था, लीस्ट नंबर तो 1 है, मुझे 1 से ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो लीस्ट पूछा है तो सबसे छोटा ही आंसर आपको देना है, ठीक है। I hope that's clear to all of you people. With that, let's move on. और सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल पे चलते हैं जो है 5 का, मतलब नो ब्रेनर गाइस। यू कैन ऑलवेज चेक कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है बाय बस उसका यूनिट डिजिट देखना। क्या देखना है? यूनिट डिजिट। अगर बेटा यूनिट डिजिट जो है नंबर का 0 है या 5 है तो नंबर 5 से डिविजिबल है, बाकी कुछ और है नहीं है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, उसके अलावा कोई भी एक्सेप्टेड नहीं है एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए आगे चले। अब देखते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल। तो कोई भी नंबर 6 का डिविजिबल कैसे होगा? तो देखो 6 कहता है कि देख भाई, अगर तू 2 और 3 का दोस्त है तो तू मेरा दोस्त है, और अगर तू इनमें से किसी एक का भी दोस्त नहीं है ना, या दोनों का ही दोस्त नहीं है ना, तो तू मेरा दोस्त कभी नहीं हो सकता। बड़ा सिंपल सा रूल है इसका, ठीक है। तो कोई भी नंबर, लेट्स सपोज 6 3 1 2 5 8, ये नंबर है आपका, ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है और क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। दोनों से होगा तभी 6 से होगा। इनमें से एक से भी अगर ना हो पाया ना तो वो 6 का से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब बेटा 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए अपन रूल पढ़ ही चुके हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 जब उसका यूनिट डिजिट इवन होता है। तो यहां यूनिट डिजिट इवन है, जी हां। तो 2 से डिविजिबल है, जी हां। अब बात करते हैं 3 की। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ी थी बेटा? हमने पढ़ा था कि हम सारे डिजिट्स का सम ले लेंगे, राइट। तो चलिए सम लीजिए। 6 + 3 9, 1 10, 12, ठीक है। 12 + 5 17, और फिर हमने 17 को ऐड किया तो 17 + 8 तो 25 आया, ठीक है। तो क्या 25 3 से डिविजिबल है बेटा? बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर 25 3 से डिविजिबल नहीं है तो मतलब कि ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, ये पूरा 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 6 ने क्या बोला था कि देखो भाई, दोनों से डिविजिबल हो गए तभी मेरे पास आना, तभी तुम मेरे से डिविजिबल हो, ठीक है। तो यानी ये नंबर तो 6 से डिविजिबल नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। ये आप बताएंगे, सबके सब चैट बॉक्स में बताएंगे, एवरीवन सबके सब चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। कम ऑन पीपल, चल क्या करना है आपको? क्या करना है? पहले आप चेक करोगे 2 से डिविजिबल है या नहीं। वो बहुत आसान होता है, आपको बस ये डिजिट देखना है, ये डिजिट इवन है तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है, ठीक है। 2 से डिविजिबल है बेटा। क्या 3 से है? 3 के लिए आप क्या करेंगे? आप सारे डिजिट्स का सम लेंगे, 1 + 2 + 3 + 1 + 6, राइट। 6 + 1 7, 3 10 12 13, ये हो गया 13। क्या 13 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ना एवरीबॉडी, ठीक है। तो यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से है, तो यानी ये 6 से डिविजिबल नहीं है। द बिग आंसर वाज नो। अब सच्ची सच्ची बताओ, कितनों ने मेरे से पहले आंसर दे दिया था? कितनों ने मेरे से पहले आंसर दे दिया था? अगर दे दिया था तो क्या बात है गाइस, वेल डन, सुपर जॉब। ऐसे ही आंसर देना है चैट बॉक्स में, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ लगे रहो, ठीक है। चलो अब चलते हैं भैया 7 की डिविजिबिलिटी रूल पे। अब देखो 7 की डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बस, थोड़ा सा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। देखो 7 की डिविजिबिलिटी रूल के 3 स्टेप रूल है इसका, 3 स्टेप याद रखने हैं। तो मान लो मैंने एक नंबर रखा, ठीक है, रखा मैंने 1 4 3 9 5 4 6 3, ये मेरा बड़ा सा नंबर है बेटा,
ठीक है, या इससे थोड़ा छोटा कर लीजिए, यार ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है 54, इतना बड़ा कर लेंगे या इससे थोड़ा सा और छोटा करते हैं, चलो 5 तक रखते हैं, ये बेटर है ना, ये मेरा नंबर है, कूल है एवरीबॉडी, ये मेरा नंबर है, ठीक है। वेट अ मिनट, इसको 2 कर देते हैं, हाँ जी ये मेरा नंबर है, ठीक है। अब बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आप जो है लास्ट डिजिट जो नंबर का है, मैं फिर से नंबर उतार रही हूं, लास्ट डिजिट नंबर का क्रॉस मार दे, क्या कर दे, लास्ट डिजिट को क्रॉस मार दे हमेशा, ठीक है। क्या बचा, जो भी पूरा नंबर बचा वो आप लिख लो, आपने लास्ट डिजिट को कैंसिल मारा बेटा, जो भी बचा हुआ नंबर था वो आपने लिख लिया बेटा। अब क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे आप, इधर आपने जो कैंसिल किया था ना उसी नंबर को लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर से रिपीट करती हूं, आप क्या करेंगे, आप जो है ये जो बचा हुआ जो डिजिट था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमेशा 2, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट मार देंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट मार देंगे, ठीक है। तो 1439 माइनस 4 कितना बचा बेटा, 1435 बचा। अब आप बोलोगे, अब आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, बट अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है बेटा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो, बहुत लोग कहेंगे कि मैम एक बात बताओ, अभी भी तो नंबर बड़ा ही है, अभी भी तो मुझे दोबारा चेक करना ही है अपनी यू करके, ये करके 14357 से डिवाइड कर रहा हूं, दिमाग में तो मैं तब भी नहीं कर रहा, मैं तो तब भी अपने पेन चला रहा हूं, तो मैं यहां ही पेन चला लेता, क्या फायदा ऐसे रूल का। तो देखो देखो इस ये वाली जो टेस्ट है ना, इनका एक बहुत अच्छा वो है कि ये ना लूप पर चल सकते हैं, लूप पर चल सकते हैं मतलब कि अगर मान लो अब आपको 1435 का नहीं चेक करना है, ठीक है, डिवाइड करके, तो आप 1435 पे दोबारा यही चीज चला सकते हो। मतलब आपने 1435 लिखा बेटा, लिख दिया, क्या 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट के डिजिट को काट दिया, नंबर को लिखा यहां 143, फिर क्या किया, ये जो लास्ट डिजिट है इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, हमेशा 2 से करते हैं, और सबट्रैक्ट मार दिया, क्या कर दिया, सबट्रैक्ट मार दिया, क्या आया 143 माइनस 10 133। मान लो आपको 133 भी चेक नहीं करना ना आपको 133 चेक, कोई बात नहीं, मैं 133 के साथ फिर से यही करूंगी, मैंने 133 लिखा बेटा, मैंने 3 को कैंसिल मारा, क्या आया 13, फिर मैंने यहां किया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया 6, ठीक है। तो 13 माइनस 6 में करूंगी, 13 माइनस 6 कितना आ गया 7। अब 7 को तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, सबको पता है ना 7 खुद से डिविजिबल है, तो यानी 133 जो है 7 से डिविजिबल है, यानी 14357 7 से डिविजिबल है, यानी कि ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। मतलब आप लूप पर चलते रह सकते हो, लास्ट में जब आप एक ऐसा नंबर मिलता है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, तब आप मतलब जज कर सकते हो, यार ये नंबर आसान है, इसे मैं बता सकती हूँ 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, तो सबसे पहला नंबर 7 से डिविजिबल था, समझे। तो आप टक 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 करते जा सकते हो, ठीक है। और जब लास्ट में जो नंबर इजी होगा उसको चेक करना और बोल देना ऊपर वाला नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो याद रखना ये यहां पर क्या आना चाहिए, या तो 0 आए या 7 का कोई मल्टीपल आए। अब मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि मैं 0 को मल्टीपल मानती हूँ, बहुत लोग नहीं मानते, इसीलिए मैं उनके लिए 0 अलग बोल रही हूँ, 0 भी आता तो भी डिविजिबल होता, ठीक है। ओके चलिए गाइस, विद दैट लेट्स डू दिस प्रॉब्लम हियर। अच्छा, हमें x ऐसा बताना है कि 28x 7 से डिविजिबल है, सबके सब मेरे से पहले आंसर देंगे, ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे बेटा, डिविजिबिलिटी रूल प्लीज, ठीक है। चलो, तो अब क्या करना है एवरीबॉडी, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, ये हमें दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके, तो मेरा डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा अगर मैं x को काटती हूँ और 28 लिखती हूँ, फिर मैं ये x को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, और सबट्रैक्ट मार देती हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 28 माइनस 2x, ये आया मेरे पास। ये जो नंबर है बेटा ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो ये नंबर है। ये नंबर 7 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अब आप यहां पर x की वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब आप x की वैल्यू रखना शुरू करिए, ठीक है। x को 0 रखा बेटा, जैसे ही मैंने x को 0 रखा मेरे पास ये क्या आ गया 28 माइनस 2 इंटू 0 विच इज 28। 28 7 से डिविजिबल है ना, 7 4 28, राइट। तो यानी कि x 0 होता
x जो है 0 है तो ये 7 से डिविजिबल है, बट यहां हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में नहीं दिया हो तो मैं चूज नहीं कर सकती, समझ गए ना। बट मैं ये बोल सकती हूँ हाँ कि लीस्ट वैल्यू ऑफ x, लीस्ट सबसे छोटी लीस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच बेटा, फॉर विच the given number, what is the given number, 28x, for which 28x is divisible by 7, is divisible by 7 is what, it is 0, it is what, it is 0, ठीक है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 28x is divisible by 7 is 0 everyone, कूल है, ठीक है, सिंपल इजी पीजी 11 स्क्वीजी। बट यहां पर नहीं दिया हुआ है तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने आंसर अब तक तो दे दिया होगा, आई होप, ठीक है। चलो मेरे से फास्ट रहना है एवरीबॉडी। तो अब यहाँ पर आंसर देखो, अब आप देखो मैं 1 2 3 4 क्यों चेक करूं जब मेरे ऑप्शन में ही नहीं है, तो मेरे ऑप्शन में जो है मैं वही रख के चेक कर लेती हूँ ना यार, खत्म करती हूँ, ठीक है। ऑप्शन में मेरे पास क्या है, 6 7 8 और 5 है, ठीक है। तो 5 सबसे छोटा है तो x इज इक्वल्स टू 5 से चेक करते हैं। अगर मैंने x 5 रखा तो ये बन गया 28 माइनस 2 इंटू 5 विच इज 10, तो ये हो जाता 28 माइनस 10 18, ये तो डिविजिबल नहीं है। तो अगर मैंने x5 रखा बेटा तो नंबर जो आया मेरा 28 माइनस 2x बनकर जो आया वो नहीं है 7 से डिविजिबल, मतलब x5 तो नहीं हो सकता क्योंकि नंबर तो है ना डिविजिबल 7 से। 8 रख के देखते हैं, अच्छा 6 रख के देखते हैं, सॉरी x इज इक्वल्स टू 6 रख के देखते हैं, 28 माइनस 2 इंटू 6 12, ठीक है। तो 12 सब्ट्रैक्ट किया एवरीवन तो 16 आया, ये भी डिविजिबल नहीं है, राइट और नॉट, राइट और नॉट, ठीक है। तो 8 माइनस 6 2, अरे सॉरी 16, अच्छा हाँ ठीक, तो 12 आएगा ना बेटा, मैंने 16 क्यों लिखा है, माय फॉल्ट, 12 आएगा, 12, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो अब ये भी डिविजिबल नहीं है, 12 भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं x इज इक्वल्स टू 7 भी है क्या, हाँ x इज इक्वल्स टू 7 पे, अगर x इज इक्वल्स टू 7 है तो 28 माइनस 2 इंटू 7 विच इज 14, 28 माइनस 14 कितना होता है, 14 ही होता है बेटा, क्या होता है 14 होता है, राइट। अब देखो x इज इक्वल्स टू 7 पर मेरा जो नंबर निकल के आया है 28 माइनस 2x वो 14 निकल के आया है, 14 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो यानी ये नंबर 7 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल है, मतलब ये x की वैल्यू बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन से 7 करेक्ट आंसर होता बेटा, ठीक है। अब एक पॉइंट और आता है जो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम अगर मेरा आंसर नेगेटिव आ जाता है तब, मेरा आंसर नेगेटिव आ जाता है तब, तो डरना नहीं है, नेगेटिव में नेगेटिव को साइड रखना है, काम आपका सिर्फ नंबर से है कि भाई नंबर 2 डिविजिबल है ना, बात खत्म, नेगेटिव आंसर आ रहा है उससे आपको कभी भी डरना नहीं है, याद रखना है, ठीक है। ओके पीपल, चलिए अच्छा नेक्स्ट पीपल, डिविजिबिलिटी बाई 8। देखो 8 की डिविजिबिलिटी की एक चीज है ये ज्यादा काम नहीं आती है, ठीक है। क्यों नहीं आती है अभी समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास ये नंबर है 2 3 5 6 9, अब ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप लास्ट के 3 डिजिट का नंबर देखोगे, क्या देखोगे, लास्ट के 3 डिजिट, ये जो लास्ट का 3 डिजिट है 5 6 9, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब आप बोलोगे कि मैम यार एक बात बताओ, 5 6 9 को भी तो मुझे डिवाइड करना ही पड़ रहा है 8 से, ठीक है, ऐसा तो नहीं है मेरा काम बहुत आसान हो गया। I agree and that is why what did I say कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल बेकार है, और इनफैक्ट ये इसलिए भी बेकार है, मान लो मैं आपको लिख देती 2 3 4, क्या ये 8 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर तो आप नहीं यूज कर सकते ना डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि यहाँ पर तो 3 ही डिजिट्स हैं, 3 ही डिजिट्स हैं, तो सब तो पूरा नंबर ही चेक करना पड़ेगा, राइट। तो आप यूज भी इसे वहां कर सकते हो जहां पे 3 से ज्यादा डिजिट्स हैं, 3 से ज्यादा डिजिट है तो लास्ट की 3 डिजिट का नंबर बना के उसे चेक कर लिया, बट 3 ही डिजिट है तो कैसे यूज करोगे, राइट। तो अब आप करेंगे हैशटैग कमेंट एवरीबॉडी कि 5 6 9 डिविजिबल है 8 से या नहीं है, राइट। और अगर ये 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है, पर ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। ओके चलो देखते हैं कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सबको कमेंट करना है एवरीवन, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल, 9 की डिविजिबिलिटी रूल सेम एज 3 है, सेम एज 3, जो 3 की डिविजिबिलिटी रूल है वही 9 की है। 9 इज लाइक मैं तेरा ही कॉपी कर रहा हूं यार, ठीक है ठीक है। तो 9 इज लाइक रोल नंबर 2 दैट कॉपीज फ्रॉम रोल नंबर 1। तो एनीवेज 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी नंबर है बेटा, कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज ये मेरा नंबर है, ये 9 से तब डिविजिबल होगा जब इसके सारे डिजिट का सम लोगे ना तो वो सम 9 से डिविजिबल होगा।
अगर सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है बेटा, तो हमारा नंबर भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो लेट्स सी 2 3 5 6 6 6 12 17 आ गया, राइट। तो 17 क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं है। पर अगर मान लो मैंने कर दिया होता, यहां 1 भी होता, मान लो एक 1 भी हो जाता, तब हमारा सम क्या हो जाता? सॉरी एवरीवन, वेट अ मिनट, तब मेरा सम क्या हो जाता? मेरा सम तब हो जाता 18 18 18। तो 18 क्या 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। अगर 18 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9, सो द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगेन गाइस, इसमें भी आप लूप पे चल सकते हो। लूप पे कैसे चल सकते हो? मान लो आपका सम बड़ा आया काफी, तो आप सम के डिजिट्स को दोबारा सम कर लो और फिर देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 18 है, मुझे नहीं पता 18 9 से डिविजिबल है या नहीं, हाँ मुझे नहीं पता मान लो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 1 और 8 को दोनों को फिर से ऐड कर सकती हूँ यहाँ पर, मतलब सम ऑफ डिजिट्स फिर से ले सकती हूँ। सम ऑफ डिजिट्स क्या आया? 9 आ गया। क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ है। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये भी है, ये भी है। समझ गए? तो लूप पे चल सकता है। ये सम बड़ा आ रहा है तो सम के डिजिट्स कर लो, सॉरी सम बड़ा आ रहा है तो उस सम के डिजिट्स का सम कर लो, ठीक है। लूप पे चलाओ जब तक एक आसान नंबर नहीं आ जाता जो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। वो डिविजिबल है तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा नंबर डिविजिबल है, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल, लेट्स सी इफ यू पीपल कैन क्रैक इट। 8 7x2 इज डिविजिबल बाय 9, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ x? ठीक है, तो बोला है कि 8 7x2 ये 9 से डिविजिबल है बेटा। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? ठीक है, तो हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सबका सम कर लीजिए, सारे डिजिट्स का सम कर लीजिए बेटा। करा 8 to 10, 10 plus 7 17, 17 plus x अपन के पास आ गया बेटा जी, आ गया। अब आपको सोचना है कि यार ये जो सम है ना, ये डिविजिबल होना चाहिए 9 से। तो अब मैं x की वैल्यू रखना शुरू कर सकती हूँ। मैं 0 रख सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने x को 0 रखा, सम 17 आया। 17 क्या डिविजिबल है 9 से? नहीं है। बट as soon as I write x is equals to 1 and I put it here बेटा, what do I see कि 17 plus x क्या बन जाएगा? 17 plus 1 is equals to 18, which is in fact divisible by 9। तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है बेटा, और भी वैल्यूज हो सकती है, सबसे छोटी लेकिन 1 है बेटा, ठीक है। सबसे छोटी ही मोस्टली वो पूछते हैं, बट हाँ ऐसे भी है कि वो चेक भी करवा सकते हैं, बट सबसे छोटी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके पीपल, नाउ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, ये बताने की जरूरत है कि मेरे को सबको पता होगा, राइट। अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिविजिबल है, नहीं हो रहा है तो नहीं है, बात खत्म, राइट। तो यूनिट डिजिट has to be 0. If the unit digit is 0, it's divisible. If the unit digit is not 0, it's not divisible. बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है। तो एक नंबर 10 से तब डिविजिबल होता है जब यूनिट डिजिट 0 होती है, कुछ और होती है नहीं होगा, बात खत्म। आगे चलती हूँ, किसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सबको पता है, ठीक है। अब करते हैं बात 11 की डिविजिबिलिटी रूल का। गाइस बहुत बढ़िया डिविजिबिलिटी रूल है इसका, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी ना, मैं थोड़ा सा बड़ा सा नंबर ले लेती हूँ पहले। 1 2 3 5 6 9 7 8, ये मेरा बड़ा सा नंबर है। मुझे चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वैसे ही कंफ्यूजन वाला है नहीं, पर हो जाता है। आपको बेटा क्या करना है, आपको ना ऑल्टरनेट डिजिट्स उठाने हैं। जैसे 1 लिया तो अब 1 छोड़ के क्या है? 3 है। अब 3 के बाद एक छोड़ के कौन सा डिजिट है? 6। अब एक डिजिट छोड़ के कौन सा डिजिट है? 7। तो ये 1 3 6 7 ये ऑल्टरनेट प्लेसेस पे आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि इधर से काउंट करें तो ये जो है ऑड प्लेसेस पे आ रहे हैं, राइट। फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवंथ प्लेस, है ना। तो इनको ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इनको ऐड कर दिया। अब भैया हमारा एक ग्रुप बच गया, ये वाला ग्रुप। ये कहेगा भाई हम भी अपना ग्रुप बनाएंगे, हम भी तो बच गए, हम भी तो ऑल्टरनेट है, हम भी तो ऑल्टरनेटिवली एक के बाद एक के बाद एक कर रहे हैं, तो आओ भाई अपना भी ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना सेपरेट ग्रुप बना लिया, ठीक है। 2 5 9 8 और इन्होंने भी अपने आप को ऐड कर लिया। क्या कर लिया? ऐड कर लिया, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। अब आप दोनों एडिशन का अलग अलग सम निकालिए। ये कितना हो जाएगा? 17। ये सारे सम 17 क्यों आ रहे हैं? एनीवेज, ठीक है, ठीक है। तो अब ये 17 आ गया। अब ये क्या आ गया एवरीबॉडी? लेट्स सी, 9 8 17। चलो ये तो 17 नहीं आ रहा, ठीक है। 17 18 19 24 आया। कितना आया? 24, ठीक है एवरीवन, ठीक है, कूल है। अच्छा अब क्या होगा एवरीवन? अब
हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगी। अब आप बोलोगे मैम किससे क्या सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत इजी है, जो भी बड़ा सम आ रहा है उससे छोटा सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बड़ा सम 24 है तो मैं 24 से 17 सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर ये बड़ा होता तो मैं इससे ही कर देती, मतलब जो भी बड़ा है उससे छोटा वाला सब्ट्रैक्ट होगा। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, ये 7 आ गया। क्या 7 11 से डिविजिबल है? नहीं है। तो अगर ये जो रिजल्ट है ये अगर 11 से डिविजिबल नहीं है, अगर जो रिजल्ट है वो 11 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर ही 11 से डिविजिबल नहीं है। बट अगर ये रिजल्ट 11 से डिविजिबल होता, 11 का मल्टीपल होता या 0 होता, देखो याद रखो मैं बार बार बोलती हूं मैं 0 को सबका मल्टीपल मानती हूं, ठीक है, तो अगर ये रिजल्ट 0 होता या 11 का कोई भी और मल्टीपल होता बेटा तो पक्का ये नंबर डिविजिबल होता है 11 से, बट यहां ऐसा नहीं है तो नंबर नहीं है डिविजिबल। ठीक है, अंडरस्टूड। जिनको अभी भी दिक्कत है हम ये क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से फिर से समझेंगे। ठीक है एवरीबॉडी, मेरे साथ सबके सब करेंगे। हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है दोनों नंबरों की कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 3 4 6 7 3 0 1 से। ठीक है एवरीबॉडी, क्या बोला मैंने आपसे कि आप जो है एक एक डिजिट छोड़ के डिजिट उठाओगे, मतलब ऑल्टरनेट प्लेस पे जो अकर कर रहे हैं। 2 उठाया तो 3 नहीं उठाओगे, 4 उठाओगे, फिर 6 नहीं उठाओगे, 7 उठाओगे, फिर 3 नहीं उठाओगे, 0 उठाओगे, राइट। तो ऐसे ऑल्टरनेट डिजिट्स एक साथ इकट्ठा किए और ऐड कर दिए 2 4 7 1। अच्छा, अब जो बचे हुए डिजिट्स है बेटा, ये जो बचे हुए डिजिट्स है ये अपना अलग ग्रुप बनाएंगे। ये बचे हुए हैं ये भी तो ऑल्टरनेटली अकर कर रहे हैं, राइट, मतलब ये एक एक जगह छोड़ के है, राइट। तो आप इनको अलग से ऐड कर दोगे, 3 6 3 1 इनको भी ऐड करोगे, 3 + 6 + 3 + 1। ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, एडिशन करते हैं, चलो। तो 7 8 12 14 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट मारेंगे, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 14 - 13 कितना आया, 1। क्या 1 डिविजिबल है 11 से? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यानी ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। गॉट इट, सिंपल। अब इसका चेक करते हैं, या आप खुद करना चाहोगे? खुद करना चाहोगे, खुद भी करना चाहोगे तो कर सकते हो। ठीक है, देखो बेटा 5 6 9 0 2 1 3 7 यही नंबर है। ठीक है, आपने क्या किया, 5 9 2 3 इनका एक ग्रुप बनाया, ऑल्टरनेट बेटा, ऑल्टरनेट। ठीक है, एक एक छोड़ के। ठीक है, इनको ऐड करोगे एक साथ, 5 + 9 + 2 + 3। फिर आप बचे हुए नंबर्स को एक साथ ऐड करोगे। बचे हुए नंबर्स क्या है, 6 0 1 7। ठीक है, तो 6 + 0 + 1 + 7 और दोनों सम को सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो आंसर #कमेंट में बताओगे। डिविजिबल है तो यस बोलोगे, नहीं डिविजिबल है तो नो बोलोगे। डिविजिबल है तो यस, नहीं डिविजिबल है तो नो। वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट राइट राइट। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो इसके साथ पीपल हमारा जो प्लेइंग विथ नंबर्स है ये होता है समाप्त, खत्म। That's it. I hope you enjoyed this chapter as much as I enjoyed teaching it. So yes guys, मिलते हैं दोबारा एक दूसरे वन शॉट में। ठीक है, तब तक please take care of yourself, keep practicing math questions guys, and love you all. Take care. Bye bye everybody.